हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम समाजशास्त्री सिद्धांत में संरचना सिद्धांत की। संरचना सिद्धांत की बात हमने कल भी की थी, मतलब लास्ट वीडियो में भी की थी। वो टॉपिक हमने लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग पढ़ा था और आज की सामाजिक जो संरचना है वो हम नैडल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये एमए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेम का टॉपिक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत बुक में से उसको स्टडी किया था। आज ये मेरे पास दूसरी बुक है, इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस अलग करके दी हुई है, उसमें थ्योरी दी हुई थी, उसमें इसे क्लियरिफाई नहीं किया गया था, क्योंकि उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत बिल्कुल बहुत बहुत प्यारी बुक है, उसको पढ़ने का अलग ही मज़ा है। तो आज हम यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दूसरी बुक है तो इससे भी देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये अलग अलग प्योरीफाई करके आपको चीज़ें दे देंगे कि डेफिनेशंस अलग कर देंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग कर देंगे, इनके क्या क्या स्वरूप हैं, क्या टाइप है, वो तो उन चीज़ों को ये अलग कर देंगे। तो देखते हैं आज समाजशास्त्री सिद्धांत में संरचना सिद्धांत। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग का ढांचा, कोई भी स्वरूप, उसको क्या कहा जाता है, उसको संरचना कहा जाता है। जैसे वहाँ पे खिड़की, दरवाज़ों, क्लासरूम की बात हुई थी, और यहाँ पर क्या सामान्य भाषा में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट या ढांचे से लिया जाता है। ये शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूँ, जिसको स्पीड कम लगे तो वो अपनी स्पीड तेज़ कर लेना, जिसको पिक्चर क्वालिटी सही से ना दिखाई दे वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फ़ोटोज़ भेज चुकी हूँ शायद आपके पास। तो बाकी टेलीग्राम में जो भी वीडियो देखने वाले हैं अलग से, जो कॉलेज के बच्चों से अलग हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का इसमें लिंक दे दूँगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी क्लियर कर लेना। 720 कर लेते हैं तो भी क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, राइट साइड में ऊपर 3 पॉइंट्स, 3 डॉट्स, या फिर आजकल तो फंक्शंस अलग अलग हो रखे हैं, तो वहीं से कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन मिलता है, वहाँ से आपकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। जैसे संरचना शब्द का मतलब है बनावट या कोई ढांचा। ठीक है, किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, चाहे टेबल का हो, चाहे ड्रेसिंग का हो, चाहे यहाँ तक कि विवाह का भी, यहाँ तक कि जो मतदान प्रणाली है उसका भी, क्योंकि एक प्रक्रिया को ढांचा कहा गया है। हमारे काम करने की किसी भी प्रक्रिया को अगर वो सही ढंग से की गई है तो उसको ढांचा कहा गया है। ठीक है, उसको संरचना कहा गया है, स्ट्रक्चर कहा गया है, किसी भी थ्योरी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, किसी भी होने वाले काम का। यह एक प्रकार का प्रतिमान होता है। जब किसी भवन को बनाया जाता है तो उस भवन का ढांचा या स्वरूप एक प्रकार की संरचना कही जाती है। ठीक है, कि किसी में कितनी मिट्टी लगेगी, कितना उसका मेजरमेंट रखा जाएगा, कितनी ऊंची दीवार होगी, उस दीवार पर ईंट के ऊपर ईंट रखी जाएगी। ऐसा तो नहीं अलग 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 फैलाते चले जाते हैं, उसके ऊपर भी उसको माप कर तब ईंटें रखी जाती हैं। तो एक ढांचा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन उसकी एक स्वरूप होता है, संरचना होती है, माप होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जाकर इस अवधारणा का प्रयोग किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के साथ लिया गया। वस्तुतः संरचना का प्रयोग शरीर रचना विज्ञान में अधिक हुआ। ठीक, शरीर की जो रचना है उसमें ज़्यादातर संरचना का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसका प्रयोग राजनीतिक दार्शनिकों ने किया, उसके बाद फिर किसी ने तो कंटिन्यू चलता रहा। अब क्या है सामाजिक संरचना है, संरचनात्मक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, हमारी सोशियोलॉजी में इसका अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू समाजशास्त्र के विद्यार्थी हम इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है। पहले तो एक मेन मुद्दा उठा लेते हैं, क्या है समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग। सबसे पहले प्रयोग किसने किया, समाजशास्त्री है हर्बर्ट स्पेंसर। ये एक मेन चीज़ है। मेन आपका ऑप्शनल जो एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन सी बुक में किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इसका प्रयोग किया। ठीक है, ब्रिटिश मानवशास्त्री फ्रेडरिक नैडल
ने अपने विशिष्ट रचनावादी सिद्धांत से मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला। ठीक है, मेन चीज़ तो थी इसमें ये, किसको किसने स्टार्ट किया, कौन सी बुक में किया, और कौन कौन से समाजशास्त्री इससे जुड़े हुए हैं या फिर मानव शास्त्री इससे जुड़े हुए हैं, कुल मिला के कौन कौन से राइटर्स इससे जुड़े हुए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में इसका प्रयोग किया। किसका? सामाजिक संरचना का। सामाजिक संरचना समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों में होता है। इन दोनों विज्ञानों में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। इसका अर्थ विभिन्न परिभाषाओं से समझा जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषाओं द्वारा इसको समझाया गया है, क्लियर किया गया है। मर्टन है, मर्टन कहते हैं R.K. मर्टन कहते हैं सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता। डेफिनेशंस में हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी इनको जो भी आप डेफिनेशंस लिखते हो ना एग्जाम में, तो एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के बाद उसका क्लैरिफिकेशन ज़रूर लिखा करो कि डेफिनेशन है और डेफिनेशन में कहा क्या गया है, राइटर क्या कहना चाहता है। तो वो आप अपने शब्दों में लिखोगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर का। सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता, मतलब कि इकाइयाँ क्रमबद्ध हैं और उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंस को दर्शाता है। उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता मतलब एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह से। और उनकी पारस्परिक निर्भरता, जब नीचे की ईंट नहीं होगी तो क्या ऊपर की टिकेगी, और ऊपर की नहीं होगी तो नीचे की का मतलब क्या है, क्या अस्तित्व है कि एक के बाद एक ऊपर जाएगी तभी उसका अस्तित्व बन पाएगा, तभी वो बिल्डिंग तैयार होगी। तो निर्भरता से उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। कि कोई भी, अब मान लो छोटी सी एक शर्ट है, अगर शर्ट बन रही है तो शर्ट में कहाँ से स्टिचिंग कैसे करनी है, उसकी एक क्रिया प्रक्रिया के पूरी शर्ट तैयार कर दी लेकिन उसमें बटन नहीं है, तो एक क्रमबद्धता कि आप कटिंग हुई, कटिंग के बाद स्टिचिंग हुई, स्टिचिंग के बाद उसमें जिन चीज़ों की आपूर्ति होनी है उन चीज़ों की सही क्रमबद्धता में उनकी उपयोगिता, कि बटन इतनी दूरी पर लगेंगे और उनका क्या वर्क होगा। तो उसी तरह से सामाजिक इकाई एक एक इकाई ने अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी जगह को देखते हुए, एक दूसरे की निर्भरता को समझते हुए एक व्यवस्था बनाई, तो वही व्यवस्था सामाजिक संरचना कहलाती है, कहते हैं मर्टन। कार्ल मैनहीम क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। सामाजिक संरचना जो हम सब हैं, हमारे बीच होने वाली अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। ठीक है, हम सब, हमारे बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का ही ये एक जाल है। क्या? सामाजिक संरचना, जिससे अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। जिससे हम अवलोकन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, इन चीज़ों का जन्म होता है। अब आते हैं पार्सन्स। कहने को तो हम 2 भी राइटर लेते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर डेफिनेशंस दी हुई है तो मैं इनको क्लियर करते चलती हूँ। अब बहुत ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मर्टन की ले सकते हैं, पार्सन्स की ले सकते हैं, मैकलॉड पेज की, जिसकी भी डेफिनेशन में आप कंफर्टेबल है वो 2 डेफिनेशंस आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। बाकी अगर नेट वाले हैं तो नेट वालों को सारी ही याद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो डिफरेंस कर सके किसकी कौन सी बेस्ट है या फिर कौन सी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए, हम नहीं कह सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों, कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। मतलब सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना परस्पर संस्थाओं, जिसमें कि हमारी संस्थाएं जैसे विवाह है, नातेदारी है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, और सामाजिक प्रतिमान जो भी हमारी मानने वाले मूल्य, तो सामाजिक प्रतिमान तथा साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता, कि हमारी भूमिकाओं की भी बात हो गई कि हमें कौन कौन से पद दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो उनकी विशिष्ट क्रमबद्धता
कि एक के बाद एक, जैसे विवाह होगा, विवाह के बाद बच्चे होंगे, बच्चों के बाद उनके पालन पोषण की जो क्रियाएं हैं वो चलेंगी। तो इस तरह से जो हमें संस्थाओं द्वारा, एजेंसियों द्वारा जो हमें काम दिए गए हैं, उन कामों की क्रमबद्धता, ऐसा तो नहीं कि बच्चे पहले हो रहे हैं और विवाह बाद में हो रहा है, ऐसा तो नहीं, एक विशिष्ट क्रमबद्धता की बात करता है पार्सन्स। ठीक है, कि एक प्रतिमान, हमारे सार्वभौमिक प्रतिमान होते हैं जो सबके लिए होते हैं, जैसे विवाहिक सार्वभौमिक प्रक्रिया है तो उसको सार्वभौमिक प्रतिमान कहा जाएगा, सार्वभौमिक मूल्य कहा जाएगा, सामाजिक मूल्य। और कुछ होते हैं विशिष्ट मूल्य, विशिष्ट अर्जित होते हैं, विशिष्ट प्रदत्त भी होते हैं। तो इस तरह से मूल्य होते हैं हमारे, और सामाजिक प्रतिमान भी होते हैं, उनकी बात करता है पार्सन्स। अब क्या है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहता है, सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पार्सन्स की डेफिनेशन से अग्री करता है और कहता है कि सामाजिक संरचना संस्था द्वारा, जो हमारी संस्थाओं द्वारा हमें काम दिए गए हैं, उनकी नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता। ठीक है, एक के बाद एक। तो रेडक्लिफ ब्राउन भी वही बात कहते हैं। अब आते हैं मैकायर और पेज। ये क्या कहते हैं, समूहों के बनने के विभिन्न तरीकों के संयुक्त रूप को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। उनके संयुक्त रूप को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। फिर क्या है, मजूमदार कहते हैं कि पुनरावर्तीय, मतलब कि पहले से हुए कोई काम, सामाजिक संबंधों, पहले से जुड़े हुए सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जो हमें कार्य दिए गए हैं, पहले से जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, उनकी तुलना स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उनके तुलनात्मक संबंधों के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। कुल मिला के सारी डेफिनेशंस क्या कहती है कि सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमान एवं क्रमबद्ध ढांचा है। ठीक है, ये बात पहले से क्लियर है कि सामाजिक संरचना सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। कौन सी बुक में किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। अब आते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1 to 1 करते चलते हैं बस। सामाजिक संरचना बाह्य स्वरूप का बोध कराती है, बिल्कुल बाहरी स्ट्रक्चर को हमें दिखाती है। दूसरा, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इनको बदला ना जा सके, तोड़कर दोबारा बनाया जा सकता है, सही किया जा सकता है। व्यवस्थित क्रम विन्यास, एक व्यवस्थित क्रम होता है। नंबर 4, अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप, हमारे अंतर संबंधों पर भी इकाइयों का प्रभाव पड़ता है, उससे भी संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, सामान्यतः एक स्थायी अवधारणा है। अभी क्या कहा था, अखंड व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर स्थायी अवधारणा, तो कई रूपों में अखंड व्यवस्था नहीं है और कई रूपों में ये स्थायी अवधारणा भी है। इसका निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। मानते हैं कि 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा एक विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं या फिर एक पूरे स्कूल का निर्माण करते हैं, तो एक संरचना नहीं बल्कि उपसंरचनाओं से इसका निर्माण होता है। फिर आता है स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित, जो आसपास की हमारी विशेषताएं होती हैं उनसे भी ये प्रभावित होते हैं। विघटन के तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। अभी अखंडता और स्थायी अवधारणा की बात हुई थी, यहाँ पे विघटन के तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप क्या है। सामाजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप क्या है अकॉर्डिंग टू पार्सन्स ने अपनी बुक किसमें, द सोशल सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्था वाली जो बुक है, इसमें सामाजिक व्यवस्था का जो बहुत बढ़िया चैप्टर उसमें दिया है। अगर टाइम मिला तो सामाजिक व्यवस्था का टॉपिक भी कराएंगे। ये उच्चतर समाजशास्त्र सिद्धांत में बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि द सोशल सिस्टम में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने स्वरूप बताए हैं, 4 स्वरूप बताए हैं। 4 स्वरूप, अब इनको
इनसे जान सकते हैं कि सार्वभौमिक अर्जित, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। अर्जित और प्रदत्त तो समझते हैं, अर्जित हमारा कमाया हुआ और प्रदत्त हमें मिला हुआ। जैसे कि जाति जो है वो हमारी प्रदत्त है, वो धर्म जो है वो हमारा प्रदत्त है, जो हमें मिला हुआ है। अर्जित जो भी हमारी नौकरी है, जो भी हमारी भूमिका है, वो हमने अर्जित की है। कुछ भूमिकाएं हमारी प्रदत्त होती हैं और कुछ अर्जित होती हैं। तो उसी तरह से टालकर पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों का भी वर्गीकरण किया है। तो सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान, इन दोनों को इन्होंने सेम टू सेम बताया है। बस सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ठीक है, सार्वभौमिक से जोड़ा, विशिष्ट से जोड़ा, अर्जित और प्रदत्त से जोड़ा। इसी तरह से इन्होंने प्रतिमान को भी बताया है। इन्हीं चार मूल्यों के आधार पर टालकर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रारूपों या प्रतिमानों को भी समझाया। ठीक है, यही 4 प्रतिमान हैं, यही 4 मूल्य हैं। सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है भाई, अब बात आती है नाडेल की का सामाजिक संरचना सिद्धांत की। ठीक है, इसको यहाँ पे चलते हैं। तो कुछ चीजें हैं। एसएफ नाडेल का बर्थ 24 अप्रैल 1903 में वियना में हुआ। ये इनका पूरा नाम सिगफ्रिड फ्रेडरिक नाडेल है। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1956 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में हुई। ऑस्ट्रेलिया में ही बर्थ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही डेथ हुआ। इनको ब्रिटिश मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है, जिनके की अफ्रीकी निर्वंश विज्ञान की जांच का इनको काम दिया गया था। इन्हें सैद्धांतिक प्रश्नों का पता लगाने के लिए अधिकतर प्रेरित किया गया था। नृविज्ञान में आने से पहले नाडेल को संगीत में बहुत रुचि थी। ये संगीत प्रेमी थे और किसी न किसी रूप में अपने आप को संगीत से जोड़े रखते थे। फिर इनकी जो मुलाकात है वो मेलनोवस्की से हुई, मैक्स वेबर से हुई, तो इनका इन पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट और कर्ट कोर्फा आदि और भी राइटर्स हैं जिनका कि इन्हें सहयोग मिला या फिर जिनसे ये प्रेरित हुए। द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1951 में उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान का मुख्य कार्य लक्ष्य नियंत्रित करना, उनके उद्देश्यों को व्यवहार की व्याख्या करने के साथ साथ उनकी व्याख्या करना भी है, और कहा कि यह सुझाव समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों से ही निकलते हैं। तो इनकी जो मेन बुक है द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी है 1951 में। उनके मरने के बाद संरचना का सिद्धांत 1958, जिसे कभी कभी सामाजिक विज्ञानों में इनका दिखाई देता है। तो ये इनके लिए विशेष थिंग्स थी कुछ इनकी। अब स्टार्ट करते हैं इनका संरचना सिद्धांत। नाडेल संरचना सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? ब्रिटिश मानवशास्त्री नाडेल ने अपने विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत से मानवशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों पर ही बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। उनका संरचनावादी सिद्धांत कहीं कहीं ब्राउन से साम्य रखता है, ब्राउन से कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, तो कहीं कहीं कुछ मुद्दों के आधार पर उनसे अलग भी चला जाता है, पृथक हो जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन जहाँ सामाजिक मुद्दों की प्रणाली अथवा व्यक्तियों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहता है। कौन? रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक पदों की प्रणाली अथवा व्यक्तियों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहता है। वहीं नाडेल किसी वस्तु या सत्ता के भागों की व्यवस्था को, किसी सत्ता या वस्तु के भागों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना मानता है। ठीक है, ब्राउन क्या कहता है? व्यक्तियों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहता है, जबकि नाडेल
वस्तु या सत्ता के भागों की व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहता है। दोनों ही सामाजिक संरचना को एक यथार्थता स्वीकार करते हैं, अर्थात दोनों ही सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था मानते हैं। नाडेल ने सामाजिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण अपनी बुक सामाजिक संरचना का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में किया। सामाजिक संरचना के विषय में विभ्रम की स्थिति बने रहने के कारण उन्होंने प्रारंभ में ही यह उल्लेख भी किया कि सामाजिक संरचना की अवधारणा अभी अपने परीक्षण के स्तर पर है, मतलब कि उसे पूर्ण तरह से घोषित नहीं किया गया है, वह अपने परीक्षण के स्तर पर है। सामाजिक संरचना की विवेचना करते हुए नाडेल ने इसकी व्याख्या 3 स्तर पर की। प्रथम स्तर पर उन्होंने समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया। दूसरे स्तर पर पहले स्तर पर क्या किया? समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया। दूसरे स्तर पर संरचना की अवधारणा को स्पष्ट किया और तीसरे स्तर पर सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया। कहते हैं जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पहले हम समाज के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद सामाजिक संरचना के बारे में बताएंगे। अब जैसे कि हम करें कि पहले हम सामाजिक संरचना की बात करें, उसके बाद हमने लेवी स्ट्रॉस की बात की, उसके बाद अब आज हम नाडेल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट पॉइंट समाज की अवधारणा, सेकंड पॉइंट संरचना की अवधारणा और थर्ड पॉइंट सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया नाडेल ने। उन्होंने कहा कि समाज की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसे 2 दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। कौन कौन से 2 दृष्टिकोण? एक क्रिया के रूप में और दूसरा समूह के रूप में। क्रिया के रूप में जैसे कि नातेदारी और अर्थव्यवस्था, समूह के रूप में जैसे कि परिवार या गोत्र सामाजिक संरचनाओं को बनाते हैं। अब क्या है सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व? सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? नाडेल के अनुसार समाज की रचना 3 आवश्यक तत्वों से होती है। नाडेल कहते हैं कि समाज की रचना 3 आवश्यक तत्वों से होती है। व्यक्तियों का समूह, दूसरा संस्थागत नियम जिससे कि समूह अंतःक्रिया करते हैं, कि कुछ नियम बने होते हैं जिससे कि हमें क्रियाएं करनी होती है, जैसे यह कि एग्जाम की प्रणाली आप ले सकते हो इसका उदाहरण। फिर आता है नंबर 3, इन अंतःक्रियाओं का एक प्रतिमान अथवा अभिव्यक्ति होती है। जैसे कोई एग्जाम प्रणाली है और उसका मेन पॉइंट क्या होता है कि एग्जाम कराने हैं और बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचेंगे, तो एक अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तियों का समूह इकट्ठा हुआ, दूसरा संस्थागत नियम जिनसे कि समूह अंतःक्रिया करता है, उनका एक प्रॉपर सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद उनकी अंतःक्रियाएं, मतलब कि बच्चे पढ़ते हैं और उसका प्रतिमान क्या पहुंचता है, जाकर उनको एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचाया जाता है अथवा अभिव्यक्ति होती है। नाडेल कहते हैं कि इस प्रतिमान या अभिव्यक्ति को ही हम संरचना कहते हैं, कि व्यक्तियों का समूह है, स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, उसके बाद संस्था के नियमों को मानते हैं, रोज रेगुलर स्कूल जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसको फॉलो करते हैं नियम प्रणाली को, उसके बाद उनके एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद फिर से वो दूसरी क्लास में पहुंच जाते हैं। तो नाडेल इस प्रतिमान को, अभिव्यक्ति को ही संरचना कहते हैं, कि किसी भी प्रक्रिया का पूरा होना उसके नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग। इनका कहना है कि संस्थागत नियमों या प्रतिमानों में सरलता से परिवर्तन नहीं होता तथा ये ही समाज में व्यवस्था को स्थापित करते हैं, कि इन चीज़ों में रोज रोज परिवर्तन नहीं होते तथा यही समाज में व्यवस्था को स्थापित करते हैं। अब नाडेल संरचना की अवधारणा के बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं। समाज की अवधारणा की व्याख्या के बाद, पहले समाज की व्याख्या होगी, उसके बाद उन्होंने संरचना की अवधारणा को व्याख्यात किया। अब संरचना, इसके अनुसार किसी वस्तु या सत्ता के हिस्से के औपचारिक संबंधों को संरचना कहते हैं। इन्होंने कहा कि औपचारिक संबंधों को, नाडेल ने किसी वस्तु या सत्ता के हिस्सों के औपचारिक संबंधों को संरचना कहा। फिर क्या है, संरचना की रचना आनुभविक तथ्यों, वस्तुओं, घटनाओं के प्रबंधन से होती है जिसे देखा जा सकता है। ये तथ्य संरचना को एक व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करते हैं। ये तथ्य संरचना को एक व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करते हैं। अतः तथ्यों का समूह तब संरचना का रूप
ग्रहण कर लेता है तथ्यों का समूह तब संरचना का रूप ग्रहण कर लेता है जब तक हिस्सों के एक व्यवस्थित प्रबंधन को इस रूप में अभिव्यक्त करें ताकि उसे परिभाषित किया जा सके। ठीक है, कि उन हिस्सों को व्यवस्थित प्रबंधन को इस रूप में अभिव्यक्त करें ताकि उसे परिभाषित किया जा सके, कि ऐसा ना हो कि बिखरा पड़ा है कोई चीज़ और उसको हम परिभाषित ही ना कर सकें, कि लाइन हो या लिखा हुआ हो या पढ़ा हुआ हो या फिर संरचना ऐसी हो कि जिसको हम परिभाषित कर सके, तभी वह संरचना कहलाएगी। नाडेल की इस व्याख्या के आधार पर संरचना के 3 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? एक अनुभाविक तथ्य कि बिल्डिंग कब खड़ी होती है, कब उसका स्ट्रक्चर बनता है, पहले किसी को अनुभव होगा, उसके आधार पर वो काम करेगा। सबसे पहला पॉइंट अनुभव। दूसरा, तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग। तथ्यों के बीच में औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग। इन हिस्सों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास। ठीक है, पहले तो औपचारिक संबंधों के बीच में जो गैपिंग है, जो पार्ट है कि 1 by 1 जो क्रमबद्धता है उसको दर्शाना, और उन हिस्सों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास करना कि कौन सा किसके बाद कब आएगा, कौन से काम के बाद क्या काम करना है। नेक्स्ट चलता है भूमिका की संकल्पना। अब आती है भूमिका। नाडेल ने अपने संरचना सिद्धांत में भूमिका की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि किसी भी व्यक्ति की क्या भूमिका है, किसी भी कार्य की क्या भूमिका है, उसके अकॉर्डिंग हम सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। भूमिका व्यक्ति एवं समाज के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। भूमिका का अर्थ व्यवहार से लिया गया है कि उसका क्या व्यवहार है। भूमिका केवल अंतःक्रियाओं की दशा में संभव है, कि जब व्यक्ति अंतःक्रियाएं करेंगे तो तभी ये भूमिकाओं का निर्वहन होगा। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की व्यवस्था है, कि कोई घर पे पिता है, पति है, भाई है, बेटा है, लेकिन जब वो कॉलेज में या स्कूल में कहीं जाता है तो वो एक टीचर है, किसी स्टाफ का हिस्सा है। तो इस तरह से उसकी भूमिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। अगर स्कूल का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल की अलग भूमिका हो गई, तो इस तरह से उसकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। इस प्रकार नाडेल ने सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए 3 मानदंड तत्व बताए हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 प्रमुख तत्व किसके संरचना के बताए थे, ऐसे ही प्रमुख 3 तत्व ही इन्होंने सामाजिक संरचना के सबसे पहले बताए। व्यक्तियों का समूह, संस्थागत नियम जिसे समूह अंतःक्रिया करे, इन अंतःक्रियाओं का एक प्रतिमान अथवा अभिव्यक्ति। फिर संरचना की बात आई। संरचना के 3 तत्व, अनुभाविक तत्व, तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग, इन हिस्सों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास। अब क्या बताया, अब सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए जो 3 मानदंड बताए हैं, मानदंड तत्व भूमिका की संकल्पना के लिए ये आता है सदस्यता, दूसरा अंतःपारस्परिक नियंत्रण, और तीसरा संसाधन लाभों पर सापेक्षित नियंत्रण। ठीक है भाई, तो यहाँ तक इन्होंने क्लियर किया कि किस तरह से सामाजिक संरचना को दर्शाया जा सकता है अलग अलग पार्ट में करके। सदस्यता, भूमिका क्या होती है, सदस्यता जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति की भूमिका घर में अलग है, माँ के साथ अलग है, पिता है तो बच्चों के साथ में अलग है, तो एक सामाजिक रिलेशंस को फॉलो अप कराता है सदस्यता से। अंतर पारस्परिक नियंत्रण कि वो इन सभी भूमिकाओं में होने के बावजूद किस तरह के संबंध सबके साथ निभाते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है संसाधन लाभों पर सापेक्षित नियंत्रण कि जिस तरह के लाभ हैं, जिस तरह का काम है, उसके अकॉर्डिंग उनके क्या क्या नियंत्रण है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आया रेडक्लिफ ब्राउन का सामाजिक संरचना सिद्धांत की तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है तो इसे हम नहीं करते, ये एमए वालों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है,
तो रेडक्लिफ ब्राउन का अगर करना है तो फिर अगर नेट वाले बच्चे हैं तो फिर आप इनके नोट्स को देख लेना। ये ब्राउन का है, ब्राउन ने विशेषताएं बताई हैं इसकी, सामाजिक संरचना की विशेषताएं। थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, इसको समझाएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, बाकी बस विशेषताएं मैं रीड आउट कर देती हूँ जिन बच्चों को चाहिए अगर नेट वाले हैं तो। अवलोकन किया जा सकने वाला यथार्थ, अमूर्त स्वरूप, निरंतरता एवं स्थायित्व, गत्यात्मक निरंतरता, सामान्य स्वरूपों से संबंधित स्थान या आयाम, सामाजिक व्यक्तित्व की अवधारणा और प्रकार्य से भी ये संबंधित होता है। क्या? सामाजिक संरचना की ये विशेषताएं हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउन। सामाजिक संरचना के तत्व ब्राउन ने बताए हैं, यह है समूह, सामाजिक संबंध, सामाजिक भूमिकाओं के अनुसार व्यक्तियों और वर्गों का विभेदीकरण, संस्थाएं, हित एवं मूल्य, संस्कार, जादू और भूत की विद्या के बारे में भी ब्राउन ने बताया है। सामाजिक संरचना के अध्ययन के विभाग कौन कौन से हैं ये बताए हैं ब्राउन ने। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 विभाग बताए हैं। नंबर 1 सामाजिक संरचना शास्त्र, नंबर 2 सामाजिक शरीर शास्त्र और नंबर 3 प्रक्रियाओं का अन्वेषण। ठीक है, अब आता है लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास को हम कल कर ही चुके हैं। लेवी स्ट्रास ने कौन कौन सी बातें बताई हैं? एक तो मिथकों की व्याख्या की है, दूसरा भाषा वैज्ञानिकों का प्रभाव बताया है और जटिल संरचनावादी ने कहा जाता है। जटिल संरचना के अकॉर्डिंग उन्होंने नातेदारी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है, आदिम वर्गीकरण और टोटमवाद का सिद्धांत भी के बारे में चर्चा किया, पुराण कथा के तर्क का विश्लेषण भी इन्होंने किया है। और मेन थिंग्स क्या है सामाजिक संरचना के बारे में, जो मेन पॉइंट इन्होंने कहे हैं, किसने? स्ट्रास ने। तो स्ट्रास के हैं 3 बातें मेन है। संरचनाएं अंतर संबंधित तत्वों से बनती हैं, बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, संरचनाएं संरचनाएं रूपांतरणों को सम्मिलित करती हैं और नंबर 3 संरचनाएं भविष्यवाणी संभव बनाती हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रास का। स्ट्रास ने संरचनाओं सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गत्यात्मकता का स्पष्टीकरण अच्छे से किया है। ठीक है भाई, ये था तुम्हारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, नाडेल, ब्राउन और स्ट्रास। ये याद रखना, इसको सबसे पहले यूज़ किया किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में। उसके बाद सभी राइटर्स ने इसका अपने अपने तरीके से अलग अलग यूज़ किया। ठीक है भाई, अगर और कुछ समझना हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर सकते हो। और कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। उसको क्लिक करके लिंक पे और सीधे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो अभी रखते हैं, बहुत टाइम हो गया। ओके, बाय बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को कर लेना। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय। सभी अपना ध्यान रखना, टेक केयर।